राधा स्वामी। राधा स्वामी। आप सब लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास मालूम होगा, पुस्तकों में सबने पढ़ा होगा। 1200 से 1350 तक आदिकाल रहा और उसके बाद में 1300 के बाद में 1350 के बाद में भक्ति काल चालू हुआ। तो भक्ति काल में दो धाराएं चालू हुई, एक सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति धारा में तुलसीदास जी और सूरदास जी रहे और निर्गुण भक्ति धारा में कबीर साहब रहे। तो आप जितना सब पढ़ते हो वो सगुण भक्ति धारा का सब पढ़ रहे हो। रामचरितमानस या जितने सब वेद शास्त्र जितने पढ़ रहे हो वो सगुण भक्ति धारा है, क्योंकि तुलसीदास जी सूरदास जी सगुण भक्ति धारा जो है उन्होंने चालू की और निर्गुण कबीर साहब ने चालू कर दी। और यहां से एक तीसरी धारा चालू कर दी गई है। कौन? निर्गुण सगुण अपरोक्ष भक्ति धारा यहां सतगुरु पंथ से चालू कर दी गई है। सगुण अपने से बाहर, निर्गुण शरीर के अंदर और अपरोक्ष जो न अंदर है न बाहर है। इस अपरोक्ष को जानना है। जैसे आपने त्रिवेणी का नाम सुना होगा, इधर से गंगा आई, इधर से जमुना गई, दोनों का जहां पे संगम हुआ वहां पे त्रिवेणी सरस्वती अपने आप जो है प्रकट हो गई। त्रिवेणी प्रकट हुई। तो ऐसे ही दो धाराओं से तीसरी धारा यहां से चालू कर दी गई, अपरोक्ष धारा। न वो अंदर की है न बाहर की है, निकली उन्हीं धाराओं से है। गंगा यमुना से ही सरस्वती प्रकट हुई है, उसके बाहर से कुछ नहीं है, निकली उसी से है। लेकिन तीसरी सरस्वती प्रकट हो गई। ये क्यों प्रकट की गई? यहां पे झंडा लगा हुआ है कि मनुष्य बनो, मनुष्य बनना है। सब लोग कह रहे हो इंसान बनो, मनुष्य बनो, वेद शास्त्र भी सब कहे गए, लेकिन वो सब सगुण भक्ति धारा में कहे गए कि मनुष्य बनो। कैसे बनोगे? वो यहां पे बनाया जाता है, यहां पे कहा नहीं जाता, यहां पे मनुष्य बनाया जाता है। अभी तक आप लोग पढ़े, एसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूभार भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ते। अभी तक तो केवल पढ़ते थे। एसाम न विद्या, अभी तो विद्या जाने नहीं कि विद्या है क्या। विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्त। विद्या वो है जो जीव को मुक्त कर दे। ऐसा न विद्या। तप क्या है? जानते नहीं हो। तप यहां बैठ करके पलथी लगाना तप नहीं है। जो अंदर में प्रकाश दिखाया जाता है, इस प्रकाश को देखने का नाम तप है। क्या तप है? किसको तपाता है? अरे मन को तपाता है, मन को तपाना है। दान क्या है? विद्या दानम, जो है सबसे बड़ा दान विद्या दान है। और विद्या क्या है? कि जो जीव को मुक्त कर दे, वो विद्या है। तुम जो यहाँ पे नामदान होता है, तुम नामदान विद्यादान, वो जिस दिन होगा उस दिन सब कुछ मिल जाएगा उसी में। तुम तो और आगे बढ़ो। यहाँ पे परिवर्तन कैसे कराया जाता है? बहुत से पत्थर पड़े हुए थे जहां पे पत्थर की मूर्तियां बनती थी। एक विद्वान गए, कहा भैया आप बहुत योग्य हो,
देखो कितनी अच्छी मूर्तियां बना दिया। तो उस कारीगर ने कहा, जो मूर्ति बना रहा था, कि हमने कुछ नहीं बनाया है, यह मूर्ति इसी पत्थर में छिपी थी। हम बेकार का पत्थर काट करके छांट करके उसको निकाल दिया, मूर्ति इसी में छिपी थी, मूर्ति प्रकट हो गई। उसने कहा कि हम कुछ नहीं बनाए हैं, यह मूर्ति पहले से इसी पत्थर में छिपी थी, बेकार का पत्थर काट छांट करके निकाल दिए, मूर्ति प्रकट हो गई। तो ऐसे ही वो मनुष्यता कहीं बाहर से नहीं आनी है, तुम्हारे में छिपी हुई है। बेकार की काट छांट करके बेकार का पत्थर निकाल दिया जाएगा, मनुष्यता प्रकट हो जाएगी। श्री राम शर्मा आचार्य ने लिखा है कि मनुष्य का जन्म तो सहज में प्राप्त हो जाता है, लेकिन मनुष्यता कठिन परिश्रम से मिलती है। तो अब वो मनुष्यता पानी है। मनुष्यता में कैसे पाओगे? रूपांतरण करना है। किसका रूपांतरण? जीव का रूपांतरण, मन का रूपांतरण, मत का रूपांतरण, गति, जो गति का रूपांतरण, हर चीज जितनी अंदर में तुम्हारे है सबका रूपांतरण कर देना, सबको बदल देना है। बहुत बड़ी बात हो गई। कैसे बदलेगा? मतलब यह, इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन हमारा कैसे बदलेगा? और मन में हमारे कमी क्या है? अरे समझो, अभी तुम सब लोग इंद्रिय ज्ञान सीख रहे हो। इंद्रिय ज्ञान क्या? अकबर ने बीरबल से पूछा कि बताओ, कान की सुनी सत्य या आंख की देखी? बीरबल ने कहा कि कान की सुनी गलत हो सकती है, आंख की देखी सत्य है। तो अकबर ने कहा कि रेलवे स्टेशन पे जाते हो, जितने लोग गए हो देखे होगे कि इधर से देखो पटरी, तुमको लगेगा कि आखिर में पटरी जो है एक में जुड़ी है। जितने लोग देखे हो पटरी, तो पटरी जुड़ी है नहीं, पटरी जुड़ी नहीं है। और जितने लोग पटरी देखोगे तो यहां से तो जा रहे, आगे एक में मिलती हुई एक में जुड़ी पटरी दिख रही। अकबर ने कहा कि बताओ, आंख की देखी में तो सत्य, कहा नहीं सत्य। तो इंद्रिय ज्ञान सत्य नहीं हो सकता है, न कान का सुना हुआ न आंख का देखा हुआ, इंद्रिय ज्ञान से कुछ नहीं, तो तुम्हारे में परिवर्तन नहीं हो सकता है। इंद्रिय ज्ञान संसार के लिए है। तो क्या इससे बड़ा मन का ज्ञान, उससे कुछ लाभ होगा? मन ही में तो विष भरा हुआ है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में, इंसान के मन में जहर होता है, बहुत बड़ा जहर। ये जहर कैसे समाप्त हो? जब जहर समाप्त होगा तभी तो मनुष्य बनोगे, तभी तो मनुष्यता आएगी। अभी तो अंदर सब जहर भरा हुआ है। ये जहर क्या उपाय है? इसीलिए तो तुमको प्रकाश दिखाया गया। यहां पे प्रकाश क्या है? जो अंदर का प्रकाश देखते हो यही शिव है। शिला से चलना है, शिवलिंग से चलना है, शिला से चलना है, शिव तक पहुंचना है। शिव क्या है? जो अंदर में प्रकाश देखते हो वही शिव है। यही शिव। जहर पिएंगे तुम, अभी देखना, अभी जहर पिलाया जाएगा। ब्रह्मा क्या है? कान बंद किए जो अंदर अनहद नाद सुना, वो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा और शिव दो के दर्शन आप सब लोगों को करवा दिए गए। जितने लोग यहाँ पे आ रहे हो सब लोग देख चुके हो। तो अब विष्णु कौन है? हमारी सूरत जो है वो विष्णु है। सूरत क्या है? यहाँ पे बैठे तुरंत चौराहा पहुंच गए, तुरंत लखनऊ पहुंच गए, ये विष्णु हो गए। तो अब
विष्णु को जान गए। इसकी रफ्तार इतनी तेज कैसे है, यहां से तुरंत दिल्ली याद किए, तुरंत दिल्ली पहुंच गए। अरे इस विष्णु का वाहन जीव है, जो तुम्हारा जीव, जो तुम हो इस समय जीव, तुम वाहन बने हुए हो इसके, तुम ही लेकर के जाते हो इतनी दूर। इसी से तो मुक्त होना है। तुम ईश्वर का अंश, जीव अविनाशी ईश्वर का अंश हो, जीव हो, विष्णु का वाहन बने हुए हो। तुम विष्णु को लिए लिए घूम रहे हो तुम, और हो ईश्वर का अंश तुम। इसी से तो मुक्त होना है तुम, वाहन बने हो तुम। तो अब ब्रह्मा जान गए, विष्णु जान गए, शिव जान गए। ये बने कहां से है? परमात्मा से। परमात्मा ना हमारे अंदर है न बाहर है वो हर जगह, व्यापक, सर्व, सर्व से न्यारा, व्याप्त हर जगह है, लेकिन किसी को स्पर्श नहीं करता है। पिछले सत्संग में बताया गया था कि जैसे एक बाल्टी पानी के ऊपर तेल की बूंद डाल दो, वो बूंद पानी के अंदर है या पानी के बाहर, न बूंद पानी के अंदर है न बूंद पानी के बाहर है। ऐसे ही परमात्मा है, उसको जानना है। कैसे है? वो धार है, धार आ रही है, त्रिवेणी धार, त्रिवेणी धार, उसी धार को तो जानना है। आई धारा अगम से, घट में उतरी आए, ताही उलट सुमिरन करो स्वामी संग मिलाए। वो अगम लोक से धारा आ रही है, कहां उतरती है? घट में उतरती है। तुम्हारे पास घट है ही नहीं, किसी के पास घट नहीं है। यदि घट होता तुरंत धारा उसी में उतर आती है। जैसे टीवी वाला एंटीना जहां लगी होगी तभी तो उसकी तरंगे आएंगी, तभी टीवी चलेगा। एंटीना है नहीं, टीवी बंद पड़ा है। ऐसे ही किसी में घट नहीं है। जितने लोगों का दूसरा नामदान यहां नहीं हुआ है, अभी घट प्रकट हुआ ही नहीं। सब घट मेरो साइया, खाली घट ना कोय, और बलिहारी वह घट की जा घट पर घट होए। तब तुम्हारी बलिहारी होगी यदि वो घट अपने में प्रकट करके हमको दिखा दो तुम। केवल वो घट प्रकट करना है और कुछ करना नहीं है। जैसे ही घट प्रकट होगा धार उसी पे गिरने लगेगी। आई धारा अगम से, घट पे उतरी आए, केवल घट पे उतरती है। और घट है नहीं, कहां उतरे धारा? वो परमात्मा तो तुमको खोज रहा है, कहां छुपा बैठा है देखो वो सच्चा इंसान, खोजते जिसे स्वयं भगवान। खुद खोज रहे हैं तुमको, लेकिन वो जब घट है नहीं, कहां उतरे वो धारा? तो घट केवल प्रकट करना है और कुछ नहीं, और तुम्हारे प्रकट करने से घट होगा नहीं। कैसे होता है? जैसे तुम पहला नामदान में प्रकाश दिखाया जाएगा, अनहद नाद सुनाया जाएगा तुम, ये क्यों सुनाया जाएगा? और दूसरे नामदान में दृष्टि डाल करके 84 घट जो है तोड़ दिए जाएंगे, आत्मघट प्रकट हो जाएगा। और जैसे आत्मघट प्रकट हुआ वो धार गिरने लगी परमात्मा की। परमात्मा जो है, परमात्मा प्राप्त कर लोगे, पूर्ण हो जाओगे। उसी दिन पूर्ण, उसी दिन संत, उसी दिन परम संत, उसी दिन सतगुरु, उसी दिन परमहंस, उसी दिन सब कुछ, उसी दिन पूरे हो गए, कुछ बचे ही नहीं तुम। तो अब जो है करना क्या है? आत्मघट प्रकट करना है। तो ये पहला नामदान क्यों हुआ तुम? पहला नामदान में प्रकाश दिखा दिया गया, अनहद नाद सुना दिया गया, इसका क्या काम था? वो हमको जो है घट क्यों नहीं प्रकट कराया गया? घट में कितना टाइम लगता? केवल 1 मिनट में दृष्टि डाल करके सतगुरु जो है 84 घट तोड़ देंगे, 50वां घट जो है वो प्रकट हो जाएगा, आत्मघट तुम। तो अब इसका काम सुनो तुम।
शिव और ब्रह्मा का काम क्या सुनाओ, क्या है? वो जो धार आ रही है उसी से ब्रह्मा विष्णु महेश उसी से प्रकट हो रहे हैं हरदम। शिव बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। हर समय करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव हर समय पैदा हो रहे हैं उस धार से। हमको जानना उस धार को है। और इनका काम क्या है? जो बताया गया कि आपके मन में विष भरा हुआ है। बताया गया सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में, इंसान के मन में जहर होता है। ये जहर कैसे मतलब समाप्त हो? अब तुम यहां आए हो, गुरु केवल तुम्हारा मन लेता है, तन से प्यास बुझती नहीं, अपना मन दीजिए। तो आपको अपना मन गुरु को समर्पित कर देना है। तो गुरु ऐसे क्यों ले ले, उसमें जहर भरा है। तो जो शिव है, जब तुमको प्रकाश दिखाया गया तो मन का जहर शिव ने पी लिया, इसलिए प्रकाश दिखाया गया। प्रकाश जो शिव है और मन का जहर वो प्रकाश जो है वो सब पी लेता है, इसीलिए नीलकंठ हो गए। शिव का काम है जहर पीना। समझ गए प्रकाश का काम क्या हो गया? जितना मन में जहर था सब प्रकाश ने पी लिया। मन को निर्मल करना है, मन को निर्मल करना है। और कहां से चलना है? कबीर पंथ का जो नामदान होता है, जितने लोग नामदान लिए होंगे तो उसमें 2 लाइनें बताई गई होगी कि सिगरी दुर्मति दूर कर, जीवन सफल बनाओ, और काग गमन गति छोड़ के हंस गमन गति आओ। काग गमन गति छोड़ के हंस गमन गति आओ। जितने दुर्मत है सब छोड़ो। दुर्मत क्या? जितने लोग बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, तम्बाकू खाते हो, पुड़िया पान, दारू पीते हो, अपना खान पान सब सही करो, तब दूसरा नामदान होगा, तब दूसरा नामदान होगा। वैसे जिंदगी गुजर जाएगी। कोई ये जरूरी नहीं कि एक ही जन्म में नामदान हो जाए तुम जो है। जब ये सब छोड़ दोगे तुरंत हो जाएगा तुम। तो सिगरी दुर्मति दूर कर, जीवन सफल बनाओ, काग गमन गति छोड़ के हंस गमन गति आओ। गति क्या है? हर चीज की 4 गति होती हैं। जैसे जो धन की तन मन धन 3 सुना होगा। तंदुरुस्ती, मन दुरुस्ती, धन दुरुस्ती। धन दुरुस्ती कहने से नहीं होगा कि धन दुरुस्ती धन दुरुस्ती जपो उसको तुम। धन की 4 गति कौन? पहली गति धन कमाना सबको मालूम है, सब लोग कमाते हो। दूसरा बचाना, सब लोग कहते हो कि धन बचाओ। केवल कमाना बचाना, केवल 2 गति सबको मालूम है, उसके आगे की गति मालूम ही नहीं तुम। आगे की गति कि उसको बढ़ाना और खर्च करना, ये 2 गति हो गई। ये मालूम ही नहीं। ये यहाँ पे सिखाया जाता है, यहाँ पे सिखाया जाएगा कि ऐसे धन बढ़ाओ और ऐसे धन खर्च करो। तो धन की 4 गति, ऐसे ही मन की 4 गति। अभी तो जो मन है वो कौवा है, मतलब काग गमन गति छोड़ के हंस गमन गति आओ। अभी कौवा इसलिए है कि अभी तुरंत कौवा खीर रखी है उसमें भी टोंट मार देगा, लेटीन पड़ी उसमें भी टोंट मार देगा। तो अभी जो देखोगे उसी में टोंट मार दोगे। तो ये तुम्हारी कौवा गति है, काग गमन। हंस गमन क्या है? जब हंस गति आएगी केवल हंस मोती चुनता है और कुछ नहीं खाता है, तब इस तरह से केवल मोती चुनोगे। केवल अपने काम की चीज जो है वही मन में सोचोगे, वही मुंह से कहोगे। क्योंकि जिस दिन दूसरा नामदान होगा उस दिन जबान पे सरस्वती माता बैठ जाएंगी, मन पे रिद्धियां सिद्धियां बैठ जाएंगी। जितना मन में सोचोगे वो होगा, जितना मुंह से कह दोगे उतना होगा तुम।
तो काक गति, हंस गति, और क्या है? अकर्म गति, परम गति। अकर्म गति क्या है? अभी तो जितने कर्म करते हो उसी में फंसते चले जाते हो, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। कि ये है कर्म लोक में आए हो, यहाँ पे कर्म जो है आपको करना है। और कर्म कितने हैं? 100 कर्म। वो किताब जो है उस पर डाल दी गई है ग्रुप पे, सब लोग उसको पढ़ना। 100 कर्म यहाँ पे बताए नहीं जाएंगे, इतना टाइम नहीं है उस किताब में पढ़ना। तो 100 कर्मों की लिस्ट में 6 ब्रह्मा के हाथ और शेष 94 तुम्हारे हाथ में है, जो कब नष्ट होंगे? जीवन के साथ में। वो तुमको 94 कर्म तुमको पूरा करना है। तो जो 6 ब्रह्मा के हाथ में कर्म है, तो सबसे पहले ब्रह्मा को अपने हाथ में लो। कैसे लोगे? जो ब्रह्मा तुमको दिखाए गए। कैसे दिखाए गए? कान बंद किया, अनहद नाद सुने, अनहद नाद सुन लिए, वही ब्रह्मा है। वही श्रेष्ठ की रचना करते हैं और वही सब कर्म का फल देते हैं। तो वो अभी तो जब तक तुम कर्म कर रहे हो तब तक तो पहले ब्रह्मा तुम्हारे पक्ष में हो जाए, उनको जान लो। और फिर तो तुमको अकर्म गति में जाना है। अकर्म गति में क्या? जैसे परमात्मा मिलेगा, पूजा पाठ करने से नहीं मिलेगा, उसके सन्मुख होना है। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनासै तबहि। सन्मुख होना है। जब दूसरा नामदान होगा तुरंत उसके सन्मुख कर दिया जाएगा। तुम्हारे मन को, जीव को उसके सन्मुख जैसे किया गया, तुरंत धार गिरने लगेगी और मत कुमत से सुमत हो जाएगी। कर्म गति जो है वो अकर्म गति में बदल जाएगी, परम गति हो जाएगी आपकी। ये परम गति क्या होती है? सूरदास जी ने लिखा है कि अभिगत गति कछु समझ न आवे। अभिगत, एक तो गति हो गई, गति में बी लगा दिया, विगत बी लगा दिया तो गति का उल्टा हो गया। और फिर उसमें बी के आगे फिर उसमें आ लगा दिया, फिर उसका उल्टा हो गया। तो वो ऐसी गति चलती है नहीं, ना गति है न चलती है, कुछ नहीं है, अचल। अभिगत गति कछु कहत ना आवे, ज्यों गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। आपसे पूछा जाए कि रसगुल्ला कैसा मीठा होता है, बताओ। बर्फी जैसा, पेड़ा जैसा, जलेबी जैसा बता नहीं पाओगे हम तुम। ऐसे ही वो अकथ है, इसीलिए उसको अकथ कहा गया है। उसकी कथा नहीं हो सकती है। उसकी कथा कहाँ? उसके बारे में तुम रसगुल्ला खाए हो तो बताओ रसगुल्ला कैसा है तुम, तो उस परमात्मा के बारे में क्या बता पाओगे तुम? अच्छा, और जो भागवत होती है तो 4 श्लोक में मूल भागवत है, केवल 4 श्लोक में मूल भागवत सार को क्या है? ब्रह्मा से नारद सुने, नारद से सुना व्यास, और व्यास से जग सारा सुना, सुन सुन मूल मूल आभास। जो असली चीज थी बताना था, सत्यनारायण सत्य क्या है, वो सब चला गया तुम, वो उसमें छिप गया तुम। तो जानना सत्य को है। रामचरितमानस में गरुड़ और कागभुचुंड संवाद जो शुरू में बालकांड में है। गरुड़ क्या है? गरुड़ पुराण। गरुड़ क्या है? जो तुम्हारा जीव है, जो विष्णु का वाहन है, तुम्हारा जीव है, यही गरुड़ है। तो तुम्हारे जीव को एक बार शंका हुई कि यह राम जो है कैसे हैं, यह राम कैसे हैं? क्योंकि जिस राम को हम जानते हैं
वो उनके तो माता पिता हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, राजपाट है, तो वो तो राम हो सकते नहीं है। इन्होंने तो जन्म लिया है और वो तो अजन्मा है, उसके राजपाट कुछ है नहीं। वो अद्वैत है, यहाँ पे जितना है यहाँ पे तो सब द्वैत है। और यहाँ पे ये राम चल रहे हैं, बन को जा रहे हैं। और माया की पहचान क्या है कि जो चल रहा है वह माया सब है। जो चल रहा है संसार माया है, क्योंकि संसरत हित ये जो चल रहा है, जो बदले सो माया, जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो माया है। तुम जो चल रहा है वो माया है। तो यह राम कैसे, ये तो माया, मतलब माया के राम हमको लग रहे हैं कि ये चलते फिरते भी हैं, इनके माता पिता भी हैं। तो पहुंच गए नारद जी के पास में। नारद क्या है, तुम्हारा मन ही नारद है, तुम्हारा मन ही नारद है। पहुंच गए नारद जी के पास में, कहा कि ये बताओ कि ये राम जो है वो तो अजन्मा है, और वो ये तो सब चलते फिरते माया के राम लगे, वो राम कैसे हैं, हमको इसके बारे में बताओ। नारद ने कहा कि हमको नहीं मालूम उसके बारे में, और यहाँ देवी देवता में तो किसी को नहीं मालूम है। तुम चले जाओ ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा गरुड़ संवाद, ब्रह्मा जी के पास में गए, ये भी प्रश्न पूछा। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि नहीं, हमको नहीं मालूम, हम नहीं बता पाए, तुम चले जाओ विष्णु जी के पास में। तो कहा विष्णु के तो साथ में हम हमेशा रहते हैं, हमको बताया क्यों नहीं। कहा जाओ उनसे पूछा, विष्णु जी ने भी कह दिया हमको नहीं मालूम है। कहा चले जाओ शिव जी के पास में। शिव जी के भी पास में गए, उनसे भी पूछा। शंकर जी ने भी कहा कि हमको नहीं मालूम है, तुम चले जाओ कागभूषुंड जी के पास में, वो तुमको बताएंगे। तो जो तुम अंदर प्रकाश देखते हो, जो अनहद नाद सुनते हो, इससे राम नहीं मिलेंगे, इससे राम नहीं मिलेंगे। क्योंकि शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। कि जो है यह ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसको नेति नेति कह दिए हैं कि इसके आगे है, ये उसको नहीं पाए हैं, कोई देवी देवता नहीं पाया है तुम, वो जो है तुमको पाना है तुम। और तो जो है इस जीव को, और जीव वहां का, वो काकभूषुंड वहां नहीं थे, जो तुम्हारा जीव है ये खोज रहा है, तुम्ही को खोजना है, इस जीव को खोजना है, और इसको राम को मिलाना है तुम, इस जीव को राम को मिलाना है तुम। तो और यह जीव से बदल करके जिस दिन उसके सन्मुख होगा, उस दिन जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। फिर ये जीव जीव नहीं रहेगा, काया कल्प रूपांतरण, जीव क्या हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा मतलब उस दिन। अभी आत्मा नहीं हो, अभी सब लोग जीव हो। उस दिन जिस दिन उसके सन्मुख होगा वही हो जाएगा, आत्मा बन जाओगे। फिर मन कौवा से हंस हो जाएगा, परम गति हो जाएगी, मतलब अभिगत गति हो जाएगी, अचल गति हो जाएगी। कि वो अचल है, चलता नहीं है, जो चल रहा है, जो बदल रहा है, जिसमें परिवर्तन हो रहा है, सब माया है। जो बदले सो माया संतो, जो बदले सो माया, जितना बदल रहा है सब माया है। और अभी तुम जानते हो कि ब्रह्मा लोक वहां ऊपर है, विष्णु लोक वहां ऊपर है, शिव लोक ऊपर है, गलत जान रहे हो क्या। यह एक ही बिंदु पर अध्यात्म क्या है, एक ही बिंदु पर, तब मल्टी डायमेंशनल एग्जिस्टेंस है, मतलब बहुआयामी अस्तित्व है कि एक ही बिंदु पर सभी लोक हैं।
एक ही बिंदु पर सभी देवता हैं, एक ही बिंदु पर सब कुछ है, दूसरा बिंदु नहीं खोजना है आपने। मतलब इसमें अनंत डायमेंशन है। आपने 1D 2D 3D 4D 5D 6D इतने डायमेंशन सुने होंगे, अनंत डायमेंशन है वो, और वो सब एक ही बिंदु पर है। जब तुम देखोगे तो उसी बिंदु पर चाहे ब्रह्मा को देख लो, चाहे विष्णु को देख लो, चाहे शिव को देख लो, चाहे देवी देवता देख लो, चाहे और नीचे को उतर जाओ, चाहे ऊपर को पहुंच जाओ, चाहे वहां पे परमात्मा देख लो, उसी बिंदु पर, एक ही बिंदु पर सब तुमको दिखाई पड़ेगा। दूसरे बिंदु पर कहीं जाना नहीं है, आना जाना नहीं है, ना कहीं आना ना कहीं जाना, अपने में आप समाना। जहां से निकले हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी में तुमको समा जाना है। बूंद समुद्र में समा जाएगी। और ये समाती क्यों नहीं है? क्योंकि तुम लोगों को अभिमान हो गया। कैसा अभिमान? ये जो यहाँ पे जल है, जब गर्मी होती है तो धूप में वाष्प बन करके, भाप बन करके ऊपर पहुंच जाती है, और ऊपर जा करके बादल बन गई। अब उसको अभिमान हो गया, कहने लगी कि अरे हम इतने बड़े कि ये सूरज जो है, सूरज को ढक लिया, अब नीचे प्रकाश नहीं आएगा, नीचे प्रकाश नहीं आएगा, हम सूरज को ढक लिए। तुम अभिमान आ गया। सूरज ने अपनी गर्मी समेटी, बरसात आई, फिर ऊपर से जो है बरस करके फिर नीचे आ गए, पैरों के नीचे फिर बह रहे हैं तुम। तो ऐसे ही जब तक अभिमान रहेगा, थोड़ा पा गए उसी में अभिमान। तो अभिमान जो है इसको समाप्त करना है। मान किया वो मर गए, डूबा उनका वंश, तीनों को तुम देख लो रावण कौरव कंस। तो मान बिल्कुल ना जो है, मान बिल्कुल ना, अभिमान बिल्कुल ना होना चाहिए। अभिमान जो है बिल्कुल हटा दो। और क्या है? चाहे रामायण लो, चाहे महाभारत लो, चाहे गीता लो, तुम्हारे अंदर में दो प्रकार की सेनाएं हैं। एक कौरवों की सेना, एक पांडवों की सेना, एक देवताओं की सेना, एक दैत्यों की सेना। दोनों को नष्ट कर देना है। देखा होगा कि रामायण वाले युद्ध में दोनों सेनाएं नष्ट हो गई, महाभारत वाले युद्ध में दोनों सेनाएं नष्ट हो गई, और आखिर में यहां राम भी जो है, उसमें राम भी जो है सब नष्ट हो गए, और उधर कृष्ण भी जो है मतलब उनको बहेलिया बाण मार दिया। बहेलिया बाण क्यों मार दिया? यह जब उस चौथे पद में पहुंचोगे परमात्मा वाले में, जब तक अकर्मगत नहीं है तब तक जो जो करोगे वो कर्म तुमको भोगना पड़ेगा, उस कर्म से छुट्टी नहीं पाओगे। और जैसे ही परमात्मा के सन्मुख हो गए, परमात्मा संचालक हो गया, वो जब रथ हाँकने लगा तब अकर्म गति हो गई। फिर तुमसे मतलब नहीं, फिर जो कर्म करोगे तुमको कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम कुछ करते ही नहीं हो, तब तो वो कर रहा है तुम। तो अभी जब तक परमात्मा नहीं मिला है तब तक अपने कर्म जो है संभालो। क्योंकि कृष्ण को बहेलिया ने बाण क्यों मारा? यह कहानी सुनी होगी कि जो बाली था उसको राम ने छुप करके बाण मारा था। तो वही बाली बहेलिया बन करके वो जैसे तो छुप करके बाण मार दिया तुम कृष्ण को। देखो तुम कर्म गतिम तुम। और भीष्म पितामह जो है बाणों की सैया पे जब पड़े थे तो कृष्ण जी गए, कृष्ण जी से उन्होंने पूछा मतलब कि देखो ये हमारा कौन कर्म था
किस लिए हम इस पे सैया पे पड़े हैं? तो बताया कि एक सांप था, उसको डंडी से उस पे फेंक दिया नागफनी पे, वो 1 महीना वहां पे उसमें कांटों में पड़े पड़े अपना शरीर छोड़ा। तो इसलिए वो कर्म तुम अब भुगत रहे हो। तो कहा कि हम अब आप जब हमारे सामने हो, आप सामने हो तो जो कुछ आपको करना हो तो कुछ कुछ करो तुम, कुछ करके हमको जो है तो अब आप सामने आ गए हो तो अब तो हमको मुक्त करो, छुड़ाओ तुम। कृष्ण ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, ये भी तुम्हारा कर्म है क्या? कहा कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था आप देखते रहे, आप कुछ नहीं उसमें कर पाए, आपने तब कुछ उसमें नहीं किया, ये वो कर्म है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो कर्म भोगो तुम। तो देखो जो है तब कि किस प्रकार से कर्म की गति चल रही है तुम। तो यदि कुछ तुम देख रहे हो, बोल नहीं रहे हो, वो भी कर्म हो रहा है। जो मन में सोच रहे हो वो भी कर्म हो रहा है तुम। इससे कैसे बचोगे तुम? तो अभी जब तक हो तब तक बहुत सोच समझ करके जो है रहो। और फिर आगे क्या करना है? फिर आगे जहां अभी तुम्हारा दूसरा नामदान हुआ तुरंत अकर्म गति में चले जाओगे। फिर तुमको कर्म से कोई मतलब नहीं। कर्म लोक में आए हो, कर्म के ऊपर हो गए, कर्म के ऊपर हो गए। और अभी क्या है? अभी तो कर्म गति तारे ना ही टरी, फिर तुमको कर्म से कुछ मतलब ही नहीं, अकर्म गति में पहुंच गए। तो अकर्म गति में जाना है, जीव को आत्मा बनाना है, परम गति में पहुंचना है, मत को सुमति करना है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो मत को कुमत करना है, कुमत को सुमत करना है। और ये जो मन का जहर है ये शंकर जी पी लेंगे, और फिर बाद में शंकर जी भी जो उसी में समा जाएंगे। जब परमात्मा होगा तो ये भी उसी के अंश हैं, सब उसी में। फिर एक, केवल तुम एक बन जाओगे, फिर दो नहीं रहोगे। फिर वहां ब्रह्मा विष्णु महेश वहां तो कुछ नहीं, वो अपना वो सब होता रहेगा, लेकिन तुम एक बन करके रहोगे। तो एक बनेंगे, नेक बनेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। केवल अपने को बदलना है। युग कैसे बदलेगा? मतलब कि युग क्या है? 4 युग कौन कौन है? वो जो परमात्मा है जो तुमको मिलेगा वही सतयुग है। त्रेता, त्रेता इसमें जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश जो ब्रह्मलोक है ये त्रेता हो गया। उसके नीचे उतरो तो द्वापर हो गया। और ये जो शरीर है ये कलयुग। तो शरीर से हमको उस आत्मा वाले लोक में पहुंचना है। लोक बदल जाएगा तो इसी शरीर में, इसी शरीर में कलयुग में सतयुग आ जाएगा। कलयुग में सतयुग जो लाना है कैसे? इसी शरीर में। जब यदि विराट रूप देखे होंगे तो नीचे से मनुष्य का रूप, और ऊपर जो है वो जो है देखोगे उसमें 1000 हाथ, 1000 मुंह। वो क्या है? 1000 धारें, करोड़ों धारें जो है वो देखोगे। जब देखोगे, देख करके प्रसन्न होगे, तब मन जो है मन नहीं रहेगा। तब क्या है? अमन हो जाएगा। और मन फिर, अभी मन दौड़ा दौड़ा फिरता है, फिर मन किसी तरफ को चलेगा नहीं, मन कुछ सोचेगा नहीं, विचार मुक्त अवस्था आ जाएगी। मन मगन हुआ तो क्यों बोले, आधी थी तो छल छल करती, भरी गगरिया क्यों बोले। मन मगन हुआ तो क्यों बोले। फिर क्या कहोगे? फिर कहोगे कि हमारे साथ यदि रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तब तुम्हारे साथ में रघुनाथ जी हो जाएंगे, तुमको कुछ चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तब तुम्हारी चिंता वो करेंगे, तुमको चिंता नहीं करनी है। लेकिन पहले उनको प्राप्त तो कर लो। और कैसे प्राप्त करोगे? कुछ नहीं करना है, केवल आत्मघट तुम्हारे में है नहीं, आत्मघट बस केवल प्रकट करना है। परमात्मा प्रकट नहीं होता है,
क्योंकि जो प्रकट होगा वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए परमात्मा कभी प्रकट नहीं होगा, केवल आत्मघट प्रकट करना है। उसके ऊपर जैसे आत्मघट प्रकट होगा वो धार गिरने लगेगी बस, और जीव सन्मुख हो जाएगा, मन सन्मुख हो जाएगा। मन हंस गति परम गति में पहुंच जाएगा, परम हंस बन जाओगे। जीव जो है आत्मा बन जाएगा, तुम पूर्ण हो जाओगे, मन पूर्ण हो जाएगा। फिर जो है कायाकल्प रूपांतरण हो जाएगा। एक ही बिंदु पर सब कुछ देखने लगोगे। और तब जो है ये कहते हैं संत बन जाओगे। संत त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान आपको हो जाएगा। मतलब तभी तो संत बनोगे। तो क्या करना है? जीव का लक्ष्य परमात्मा प्राप्त करना। और सनातन धर्म क्या है कि सत्य सनातन धर्म, आत्मा ही सत्य है, वही सनातन है, उसको जानना हमारा धर्म है, सत्य सनातन धर्म। तो सत्य सनातन धर्म उस सत्य को जानना है, उस सत्य नारायण को जानना है जिसकी कथा हम सुनते हैं। तो सत्य सनातन धर्म, धर्म न कौनो सत्य समाना, सत्य को जानने के समान कोई धर्म है ही नहीं। सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।